कालू कौवे को गाना गाने का बहुत शौक था। उसकी आवाज़ बहुत बुरी थी। सभी पक्षी जंगल में उसकी इस आवाज़ से तंग आ चुके थे, लेकिन इस बात का एहसास कालू कौवे को नहीं था। अभी भी सब पक्षी इकट्ठे थे और आपस में गपशप लगा रहे थे। तो कालू कौवा कहता है, हम सब इकट्ठे हैं तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए और मैं तुम लोगों को एक मजेदार सा गीत सुनाऊं जिससे तुम लोग फ्रेश हो जाओ, हशाश बशाश हो जाओ। सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय। अरे कालू भैया तो फिर शुरू हो गए। मुझसे तो इनका गाना नहीं सुना जाता। मैं तो जा रही हूँ। सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, प्यारी चिड़िया भी चली जाती है और फिर मिट्ठू तोता भी वहाँ से भाग जाता है। तो कालू कौवा कहता है, अरे ये क्या, सब कहाँ गए? चले गए? मेरे गाने की तो किसी को कदर ही नहीं है। मुफ्त में जो सुनने को मिल जाता है। चलो मैं जाकर गौरी को अपना गाना सुनाता हूँ। कालू कौवा घर आता है तो गौरी से कहता है, गोरी गोरी मैं तुम्हें एक गाना सुनाऊं? बहुत अच्छा गाना है, तुम सुनोगी तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। देखो कालू जी, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है तुम्हारा गाना सुनने की। मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे अगर मैंने और गाना सुना तुम्हारा। मुझे तो डर है कि कहीं मैं बहरी ना हो जाऊं। खबरदार जो तुमने मुझे कोई गाना सुनाया। चलो अब लेट जाओ चुप करके, मुझे नींद आ रही है। आवाज ना आई मुझे तुम्हारी। गोरी कवि की बातें सुन के कालू कौवा उदास हो जाता है और चुप करके लेट जाता है। गोरी कवि भी लेट जाती है तो कालू कौवा सोचता है, इस जंगल में मेरे गाने की कदर किसी को नहीं है। कालू, अगर तू चाहता है कि तेरे गाने की कदर हो तो इस जंगल से चला जा, दूसरे जंगल चला जा। वहाँ के पक्षी तेरे गाने की कदर जरूर करेंगे। हाँ, मुझे ऐसे नाकदरों में रहना भी नहीं है जो हीरे की पहचान भी ना कर सके। अगले ही रोज कालू कौवा वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। दूसरे जंगल पहुंचकर कालू कौवा एक कमरा किराए पर ले लेता है। रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में आराम से सो रहे होते हैं। कालू कौवा अपने घोंसले में जाग रहा होता है। कालू कौवा सोचता है, मैं अभी गाना गाता हूँ, मैं अभी गाना गाऊंगा तो सब पक्षियों को इस रात की खामोशी में मेरी आवाज़ साफ सुनाई देगी। फिर तो सभी पक्षी मेरी आवाज़ के दीवाने हो जाएंगे। यही सोचकर कालू कौवा गाना गाना शुरू करता है। तुम्हें दिल लगे भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। सभी पक्षी कालू कौवे की आवाज से जाग जाते हैं और बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। तो सबसे पहले चीकू कौवा कहता है, अल्लाह माफी, ये किसकी इतनी बेहुदा आवाज है? मैं तो खौफ के मारे डर ही गया, मेरी तो फौरन ही आंख खुल गई। अल्लाह माफी। ठीक कहते हो तुम, मेरे भी कान एकदम से फटने लगे थे। लगता है कि पर्दा ही फट जाएगा कान का। मैं तो फौरन से उठ गई और मैंने अपने कान में रुई डाल ली। आखिर ये है कौन जो इस वक्त हमें अपनी बेहुदा आवाज से डरा रहा है और हमें सोने भी नहीं दे रहा? मैं जानती हूँ, ये कालू कौवा है। इसने आज ही मुझसे कमरा किराए पर लिया था। ये उसी की आवाज है और तो कोई नहीं हो सकता इस जंगल में। चलो फिर चल के उसको तोहफा देते हैं अपनी खूबसूरत आवाज से हमें जगाने का। सभी पक्षी कालू कौवे के घर पहुंच जाते हैं। कालू कौवा उनको देखकर खुश हो जाता है और कहता है, मालूम था तुम लोग जरूर मेरे गाने की कदर करोगे, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के तुम लोगों के पास आ गया। मुझे मालूम था। यकीनन तुम सबको मेरा गाना अच्छा लगा होगा, तभी तो तुम सब भागे भागे चले आए। कालू कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी उस पर टूट पड़ते हैं और कालू कौवे को खूब मारते हैं। छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे। कोई काम तो कालू कौवे से होता नहीं था। हाँ, लेकिन उसको फैशन का बहुत शौक था। कुछ ना कुछ करके वो अपने फैशन पूरे कर ही लिया करता था। अब कालू कौवे को एक नया शौक चढ़ा था।
उसको iPhone 16 चाहिए था, लेकिन उसके लिए इसके पास पैसे नहीं थे। अब क्या करूं? iPhone 16 कहां से लाऊं? एक तो ये मेरे शौक, हम गरीबों के भी क्या शौक हैं, छोटे छोटे शौक पाल लेते हैं और पैसे जेब में होते नहीं हैं। तभी कालू कौवे के पास चीकू कौवा आता है। वो कालू कौवे को देखकर कहता है, कालू भैया आप, अरे वाह कितने प्यारे लग रहे हैं आप, आपकी भी क्या जिंदगी है, और एक हम लोगों को देखो, आप तो इस जंगल के लगते ही नहीं हैं कालू भैया, कितने अच्छे लग रहे हैं आप, ये चेन तो बहुत महंगी होगी ना कालू भैया। हाँ ये तो है, इस जंगल में तो मुझ जैसा और कोई भी नहीं है, ये चेन तो बहुत पुरानी हो चुकी है। अब तो मैं iPhone 16 लेने लगा हूँ, जो तो तुम लोगों ने देखा तो क्या ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। बस तुम देखना, कुछ ही दिनों में मेरे हाथ में iPhone 16 होगा। सच कालू भैया, मुझे तो iPhone 16 देखने का बहुत शौक है। जब आप iPhone 16 लाएंगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दिखाइएगा। हम खरीद तो नहीं सकते, लेकिन चलो आपकी वजह से हम देख तो लेंगे। मैं अभी सब जगह जाकर बताता हूँ कि इस गांव में अब आप iPhone 16 लेने लगे हैं। हाँ ठीक है, बता देना सबको, और दिखा दूंगा तुमको भी iPhone, फिक्र मत करो, लेकिन दूर से ही दिखाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, मेरे और भी बहुत सारे काम हैं, इतना वक्त मेरा तुमने मेरा यहीं पर जाया कर दिया। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चीकू कहता है, वाह भाई वाह, ठाठ तो इसके हैं, हम तो बस ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या मौजे हैं इसकी, वाह भाई वाह, हाय काश मैं भी ये सब कुछ ले सकता। घर आकर कालू कौवा सोचता है, उस चीकू कौवे को तो बता दिया कि मैं iPhone 16 लेने लगा हूँ, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं, अब मैं कहाँ से iPhone 16 लूँगा, वो तो सब जंगल वालों को बता देगा। अगर iPhone 16 ना लिया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, पर मैं क्या करूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? फिर आखिरकार कालू कौवे के जहन में एक आइडिया आ ही जाता है, हाँ ये ठीक है, इसके अलावा और मैं कर भी क्या सकता हूँ। बस फिर क्या था, अगले रोज कालू कौवा बुलबुल डॉक्टर के पास पहुँच जाता है। बुलबुल डॉक्टर कालू कौवे से कहती है, कालू भैया मैंने तुम्हारा गुर्दा निकाल दिया है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम घर जा सकते हो। अपना गुर्दा बेचकर कालू कौवा iPhone 16 ले लेता है। कालू कौवा तो बहुत खुश होता है, गुर्दे का क्या है, iPhone 16 तो आ गया उसके पास। तभी उसके पास एक साइकिल वाला गुजरता है और वो उसका आईफोन छीन कर ले जाता है। चोर चोर, दे दो मेरा आईफोन, ऐसे मत करो जालिम चोर चोर, आए मेरा क्या बनेगा, हाय मेरा गुर्दा, हाय मेरा फोन, चोर चोर, हाय मेरा गुर्दा। तो प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।